हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे सेकेंड चैप्टर में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अगर हम एवरीडे की बात करें तो हम अपनी एवरीडे लाइफ में एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स तीनों चीज़ यूज़ करते हैं। पर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। एवरी डे यू विल कम अक्रॉस एंड इवन ड्रिंक सेवरल डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस। हम अब अगर डेली की बात करें तो हम बहुत सारे एसिड्स और बेसिस को ड्रिंक करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, विनेगर जो सिरका होता है जिसके अंदर हम अपनी सैलेड डाल करके खाते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब हमारे एसिड्स होते हैं। अब बेस क्या होते हैं? बेसिस होते हैं हमारे जो बिटर एंड टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, हमारी जैसे सॉप हो गई, डिटर्जेंट हो गया, जो बिटर होते हैं टेस्ट में उन्हें हम बोलते हैं बेसिस। पर हम इन्हें ऐसा नहीं है कि हम इन्हें टेस्ट करके देख सकते हैं। अब कोई एसिड है या बेस है तो हर चीज़ को हम टेस्ट तो करके देख नहीं सकते। तो इनके लिए एक कॉमन चीज़ यूज़ की जाती है जिसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। एसिड्स एंड बेसिस आर केमिकली अपोजिट, दे रिएक्ट टुगेदर एंड कैंसिल आउट ईच अदर। एसिड्स और बेसिस जो होते हैं वो केमिकली बिल्कुल अपोजिट होते हैं, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो श्योर इन टेस्ट होते हैं। श्योर इन टेस्ट मीन्स खट्टे। जो भी एसिड्स होंगे वो टेस्ट में खट्टे लगते हैं। एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस हमेशा कड़वे लगते हैं टेस्ट में। पर हर एसिड और बेस को टेस्ट करके नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम एक कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। There are many type of indicator which we read in this chapter. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिडिक सब्सटेंस होते क्या हैं। अभी हमने पढ़ा एसिड्स होते हैं जो हमें श्योर इन टेस्ट होते हैं। एसिड्स विच आर श्योर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। लेकिन एसिड्स, अब हमारे एसिड्स की भी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। एक तो होता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड और एक होते हैं मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाते हैं नेचुरली ऑकरिंग, मतलब वो नेचर से ही हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, हमने उसके अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। और सेकंड हो जाता है हमारे पास मिनरल एसिड, जो कि हम खुद कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके बनाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ना कि ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस किस में पाया जाता है? हमारा ऑरेंज में, लेमन जूस में। नेक्स्ट है हमारा टार्टेरिक एसिड, जो कि हमारा ग्रेप्स और टरमाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारा विटामिन सी इन सिट्रस फ्रूट्स एंड ब्लैक करेंट्स। नेक्स्ट है मिथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जो कि हमारा नेटल स्टिंग और टमाटोज में पाया जाता है। नेटल स्टिंग्स होता है हमारा। लैक्टिक एसिड हमारा पाया जाता है मिल्क, कर्ड। यूरिक एसिड होता है हमारा यूरिन में। मेथेनोइक एसिड होता है हमारा आंट स्टिंग में। और मेथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि मधुमक्खी के डंक में होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स होते क्या हैं? द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल एसिड। जो एसिड हमारी कहाँ से मिल रहे हैं? हमें अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड। द फर्स्ट मिनरल एसिड टू बी डिस्कवर्ड वॉज निट्रिक एसिड। जो हमारा फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड हुआ था वो था हमारा निट्रिक एसिड्स। तो अब हमारे पास कौन कौन से मिनरल एसिड्स होते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला क्या क्या हैं, हम उन्हें देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है हमारा HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2SO4। निट्रिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है हमारा HNO3। तो जो हमारा फर्स्ट डिस्कवर्ड मिनरल एसिड है वो है हमारा
निट्रिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर बेसिस या फिर व्हाट आर बेसिक सब्सटेंस। बेसिस आर सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर एंड फील स्लिपरी टू द स्किन. All metal oxides and hydroxide except ammonium hydroxide which is not a metallic hydroxide are bases. क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास टेस्ट में बिटर हो, कड़वे होते हैं टेस्ट में और हमारी स्किन को स्लिपरी फील करते हैं. मतलब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं साबुन को अगर हम हाथ में रब करें थोड़ा सा पानी लेकर के, तो वो हमें कैसे स्लिपरी फील होते हैं, चिकना फील होता है. तो जो भी बेसिस होते हैं वो सारे स्लिपरी और बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं. जब भी हम एसिड्स और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट आता है. तो जो भी हमारे पास ऑल बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड्स. अब कौन कौन से बेसिस हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड. इनके केमिकल फॉर्मूला है हमारे CaO, MgO, CuO, NaOH, ZnOH2. तो ये जो हमारे बेसिस होते हैं ये सारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं एल्कली आर सॉल्यूबल बेसिस. एल्कलीज आर सॉल्यूबल बेसिस. एग्जाम्पल NaOH, KOH. हमारे पास दो ही बेसिस ऐसे हैं जो वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्यूबल होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड. अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस को हम टेस्ट या टच करके नहीं बता सकते. हर चीज़ को, हर एसिड या हर बेस को हम टेस्ट या टच करके नहीं बता सकते कि वो एसिड्स हैं या बेसिस. तो हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जिसको जो हम आगे पढ़ेंगे. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एन इंडिकेटर इज अ स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट्स कलर to indicate the presence of a chemical substance. It is used to confirm the presence of an acid, a base or neutral solution. तो इंडिकेटर्स की हेल्प से हम चेंज कलर होने से हमें पता चल जाता है कि कौन से एसिड्स हैं, कौन से बेस हैं और क्या सॉल्ट है. तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा लिटमस पेपर. क्या होता है लिटमस पेपर? जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, हमारे पास जो लिटमस पेपर है अगर हम उसको एसिडिक सब्सटेंस के अंदर डाल रहे हैं तो जो हमारा लिटमस पेपर है वो किस कलर का हो जा रहा है? रेड कलर का. और अगर हम एल्कलाइन मीन्स बेस के अंदर डाल रहे हैं तो बेस के अंदर वो हो जा रहा है ब्लू कलर का. और अगर न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर डाल रहे हैं, कोई न्यूट्रल लिक्विड है, तो उसके अंदर वो न्यूट्रल ही है, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ. दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर. ये सब लिटमस पेपर है जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसमें ब्लू एंड रेड कलर, दो कलर के लिटमस पेपर आते हैं. इफ इन ए सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड. जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन एसिडिक है. अगर हमने रेड कलर का लिटमस पेपर डाला है तो वो हमारा ब्लू हो जाएगा अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन बेसिक है यानी अल्कलाइन है. बेस को हम एल्कलाइन भी बोलते हैं. इफ बोथ द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर रिमेन अनचेंज्ड. अगर ना तो रेड कलर चेंज हो रहा है ना ब्लू कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या है? न्यूट्रल है. लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन, अ प्लांट belonging टू द डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर. जो हमारा ना लिटमस का एक सॉल्यूशन भी आता है जो हमारा कंप्लीटली प्लांट से मिलता है हमें. इसे हम एक नेचुरल डाई भी बोलते हैं जो कि पर्पल कलर की होती है. नेक्स्ट इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो है हमारा मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? इट इज़ अनदर इंडिकेटर दैट गिव पिंकिश रेड कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो कलर विद बेसिस.
मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होता है वो हमारे पास ऑरेंज कलर का ही होता है। अगर हम उसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है वो हमें रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, और येलो कलर देता है हमें बेसिक सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा फिनेफ्थलीन। दिस सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। इसको भी हम एसिड बेस इंडिकेटर ही बोलते हैं। इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न पिंक इन एल्कली सॉल्यूशन। जो फिनोफ्थलीन होता है हमें किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालने पर वो हमें कलरलेस मीन्स ट्रांसपेरेंट रहता है, कोई कलर नहीं देता। बट अगर हम उसे एल्कली सॉल्यूशन के अंदर डालें तो वो हमें पिंक कलर देता है। यहाँ बुक में हमें कलर ऑफ सम इंडिकेटर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये एक सिंपल सी टेबल दी हुई है जिसको हम देख लेते हैं अगर किसी को इजी वे में पढ़ना है तो। हमारे 3 इंडिकेटर्स दिए हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनेफ्थलीन। तो कलर लिटमस पेपर जो हमारा है एसिड के साथ रेड कलर देता है, बेस के साथ ब्लू कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज पिंकिश कलर देता है हमारा एसिड के साथ, और येलो कलर देता है हमारा बेस के साथ। फिनेफ्थलीन हमारा एसिड के साथ कलरलेस रहता है और बेस के साथ देता है हमें ये पिंक कलर। अब हमारी कुछ रिएक्शंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल। एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे हम मेटल के साथ। जब भी हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देता है, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। जिंक हमारे पास एक मेटल है, उसके साथ हमने एसिड को रिएक्ट करवाया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो हमें ये देगा जिंक सल्फेट जो कि हमारा एक सॉल्ट है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स। तो हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड्स के साथ। मेटल कार्बोनेट को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें वो सॉल्ट देगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर। और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, मतलब दोनों के साथ हमें सेम प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या हो जाएगा, Na2CO3। उसको हमने 2HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास NaCl सॉल्ट मिल गया, H2O वाटर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देते हैं, न्यूट्रलाइज प्रोडक्ट देते हैं। तो हमने एसिड और बेस को रिएक्ट कराया तो हमें एक प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस में वाटर। अब हम एग्जांपल लेते हैं। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। HCl हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस में NaOH। अब हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। जब हम कोई मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमने मेटल ऑक्साइड हो गए हमारे बेस। अभी तक हमने एसिड्स की रिएक्शन पढ़ी पीछे, और एसिड बेस की दोनों की रिएक्शन पढ़ी जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है सॉल्ट प्लस में वाटर। अब मेटल ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, CuO प्लस में HCl, तो हमें ये देगा CuCl2 प्लस में H2O। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारा बेस होता है। वी हैव सीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू
to produce salt and water. This is similar to the reaction between a base and an acid. Thus we conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. तो एक मेन पॉइंट है तो कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो हमें कौन से आयंस देते हैं और बेस हमें कौन से आयंस देते हैं. जो एसिड्स होते हैं वो हमें देते हैं H पॉजिटिव आयन, और जो हमारे बेस होते हैं वो देते हैं हमें OH. जो बेस होते हैं वो हमें देते हैं OH नेगेटिव आयंस. जैसा कि ये टेबल इसमें बुक में शॉन है, हमें आयन प्रेजेंट इन सम कॉमन एसिड्स. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे हम पहले देखते हैं, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास HCl. जो भी एसिड्स होते हैं वो हमें H पॉजिटिव आयन देते हैं. तो जो आयन प्रेजेंट है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात करें तो HNO3 H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4. तो हमें इसमें कौन कौन से आयन मिल रहे हैं? H पॉजिटिव SO4 ट्वाइस नेगेटिव. अब अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस को अगर हम देखें तो हमें उसके अंदर कौन कौन से आयन्स मिल रहे हैं. बेसिस है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका हमारा केमिकल फॉर्मूला है NaOH. तो अगर हम इन्हें आयन्स की फॉर्म में देखें तो हमें क्या मिल रहा है? Na2 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव. तो जितने भी हमारे बेसिस हैं वो हमें OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं और एसिड्स हैं वो हमें H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं. अब हम अगर बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? हमारे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, हमें एक न्यूट्रल प्रोडक्ट देते हैं सॉल्ट प्लस में वाटर. All bases react with acid to form salt and water. This process is known as neutralization. Now we have identified that all acids give H positive ion in aqueous solution and all bases give OH negative ion in aqueous solutions. We can view the neutralization reaction. अब हमने बताया एसिड और बेस को रिएक्ट किया है तो हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में? सॉल्ट एंड वाटर. अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? बाय मिक्सिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ नेचुरल डाइज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड एन इंडिकेटर्स कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो इन इंडिकेटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे एसिड्स कौन कौन से होते हैं और बेसिस कौन कौन से होते हैं. जैसा कि हमें इस पिक्चर में शॉन है, the universal indicator show a range of color depending on the acidity and alkaline of the solution tested. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा जो 7 pH होती है, इसमें हम pH वैल्यू देखेंगे. जो 7 होती है वो होती है हमारी वाटर की होती है और सॉल्ट सॉल्यूशन की होती है. अगर हम एसिड्स गेट स्ट्रॉन्गर, अगर हमें न्यूट्रलाइजेशन जो हमारा 7 pH है उसके हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमें एसिडिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सारे एसिड्स होते हैं हमारे. अब एसिड्स कौन कौन से हैं? अगर हम उनकी pH की बात करें तो जैसे ही अगर हमारी pH 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जैसे ही हमारी pH बढ़ती चली जा रही है तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ डाइल्यूशन हो रहा है और एसिडिक की pH बढ़ती जा रही है. तो अगर हमारी pH वैल्यू 0 है, 0, 1, 2, तो हमारे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स उनके अंदर कुछ वाटर मिक्स है. अगर हम 2 की बात करें तो हमारा है एसिड लेमन जूस. 3 की बात करें, 3 और 4 एसिडिक pH की बात करें तो हमारे ऑरेंज जूस, विनेगर, इथेनोइक एसिड. अब हम बेस की बात करते हैं. जो मिल्क होता है, मिल्क की pH होती है हमारी, जो हमारा मिल्क होता है मिल्क की pH होती है हमारी 6. जो ब्लड होता है, ब्लड की जो pH होती है वो हमारी 7 और 8 के मिड में होती है. जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं वो भी हमारे बेसिक होते हैं, उनकी pH होती है हमारी 8. अगर हम लाइम वाटर की बात करें तो वो होते हैं हमारे, उनकी जो pH होती है वो 9, 10 के
मिड में रहती है। ब्लीच और जो वॉशिंग सोडा होता है उनकी पीएच होती है हमारी 11, और जो ओवन क्लींजर आते हैं उनकी पीएच होती है हमारी 14। तो हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है? ह्यूमन बीइंग वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8. Living organism can survive only in narrow range of pH change. The normal pH of rain in clean air is about 6.5. जो हमारी नॉर्मल पीएच होती है वो होती है हमारी 7 से 7.8 तक। जो हमारी ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी पीएच होती है हमारी 7 to 7.8। अगर हमारी पीएच 5.6 से कम जा रही है, उसे ब्लोज आ रही है, तो हम उसे बोलते हैं एसिड रेन। ये तो सबने पढ़ा ही होगा। जो हमारी मॉनसून की फर्स्ट रेन होती है वो क्या होती है? एसिड रेन होती है। For gardening and farming, the best crop are usually obtained with neutral and slightly acidic soils. हम जो गार्डनिंग करते हैं या फिर जो फार्मर होते हैं वो फसल वगैरह उगाते हैं, उनकी जो सॉइल की पीएच होती है वो 6.5 to 7 रहती है। इससे जो 6.5 से बिलो जो पीएच होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कौन कौन से केमिकल्स हमें मिलते हैं कॉमन सॉल्ट से? अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट इज एडेड टू मैनी फूड टू ब्रिंग आउट द फ्लेवर। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व फूड। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. Its formula is NaCl. It is formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution. तो किसी भी हम जो खाना बनाते हैं उसको टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए हम उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं। हम कोई भी चीज़ ख़राब होने से, एग्जाम्पल जो हम अचार डालते हैं उसको ख़राब होने की कि वो ख़राब जल्दी ना हो, तो हम उसके अंदर भी अपना कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, जिसका केमिकल नेम हमारा सोडियम क्लोराइड है और उसका केमिकल फॉर्मूला है हमारा NaCl। तो कॉमन सॉल्ट होता क्या है? सबसे पहले, द कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज़। जो हमारे डेली यूज़ में यूज़ हो रहा है, जो हमें रॉ मटेरियल से, वेरियस रॉ मटेरियल से मिलता है। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे हमारे क्या है? कॉमन सॉल्ट। तो अब हम इन कॉमन सॉल्ट्स क्या कौन कौन से होते हैं उनको थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास NaOH। अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट एल्कली है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. The process is called chloroalkali process because of the product formed, chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. तो इसमें बताया गया है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमारे पास क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब हम इसको देखते हैं कि जो हमारे इसके यूजेस हैं हाइड्रोजन गैस के, वो क्या क्या यूजेस हैं। जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं हम। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन विद क्लोरीन। अब हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन किस काम में आता है? यूजेस क्या हैं क्लोरीन के? क्लोरीन हमारे काम आते हैं किलिंग बैक्टीरिया इन ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल्स। हमारे घरों में जो पानी आता है, कई बार हमें स्मेल आती है उस पानी के अंदर से, तो वो जो
स्मेल होती है वो क्लोरीन की होती है, जो कि पानी को साफ करने के लिए उसके अंदर डाला जाता है, उसके अंदर वाटर के अंदर के बैक्टीरिया को मारने के लिए डाला जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीच टू किल बैक्टीरिया एंड वाइटन पेपर। अब ब्लीच में भी हमारा यूज होता है क्लोरीन। इट फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विच में हैव मैनी यूजेस इन इंडस्ट्रीज। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है हमारा, वो हम इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। इट इज़ यूज इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेस्टिसाइड्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो जो हमारी क्लोरीन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में भी यूज़ होती हैं। अब यूजेस देख लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इट इज़ यूज्ड इन डिटर्जेंट एंड सॉप। तो जो हमारी सर्फ और साबुन होते हैं उसके अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। जो हमारे पेपर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं रिटर्न के लिए, या फिर जो भी पेपर होते हैं हमारे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। रेयन एंड एसिटेट फाइबर्स, जो हमारे कपड़े फाइबर होता है, हमारे रेयन का फाइबर होता है और एसिटेट फाइबर होता है, इसके अंदर भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीच, ब्लीच हमारी, हम जो फीमेल्स भी जो यूज़ करती हैं ब्लीच अपने फेस के ऊपर, उसके अंदर भी हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड पाई जाती है। प्यूरिफाइंग बॉक्साइट टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास और भी कॉमन सॉल्ट्स दिए हुए हैं। ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम हमें दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड CaOCl2। कैसे ये मैन्युफैक्चर होता है, क्या 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 इसके यूजेस हैं, इन्हें आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता क्या है, हमारा केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास Na2CO3 10H2O। इसकी क्या वॉशिंग सोडा के हमारे पास क्या क्या यूजेस हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसका केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास NaHCO3। मैन्युफैक्चर कैसे हुआ है बेकिंग सोडा का, वो आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो भी दी हुई है बेकिंग। अब यूजेस क्या हैं बेकिंग सोडा के, हम वो देखते हैं। जो हमारा बेकिंग सोडा है, हम कोई भी केक या फिर बेकरी आइटम को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें या फिर फ्रूट सॉल्ट्स की बात करें, उसके अंदर भी हमारा बेकिंग सोडा यूज़ होता है। मेडिसिन के अंदर एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हमारा बेकिंग सोडा यूज़ होता है। और अगर आग लग जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी हमारा बेकिंग सोडा यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल नेम है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO4 12H2O। तो उसकी प्रिपरेशन हमारे पास दी हुई है कि हमारा POP बनता कैसे है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। यूजेस देख लेते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के कि क्या क्या यूजेस हैं। सेटिंग ऑफ प्लास्टर पेरिस इज अकम्पेन्ड बाय एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। It is therefore used in making cast of statues, toys and model. POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हमारे पास POP का यूज़ होता है हमारे पास जो हम मूर्तियाँ लाते हैं घर में, मिट्टी की बनी हुई होती है, उन टॉयज होते हैं हमारे पास POP के। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल, जिसके अंदर से आग पास ना हो सके, ऐसा मटेरियल बनाने के लिए हम POP का यूज़ करते हैं। जो हम ब्लैक बोर्ड पे चौक यूज़ करते हैं वो भी हमारी POP की बनी हुई होती हैं। सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज़ अ प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। अब अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उस फ्रैक्चर को सेट करने के लिए, उसकी बोन को सेट करने के लिए हम POP का यूज़ करते हैं, जो कि फ्रैक्चर को
सपोर्ट करता है, वो बोन को सपोर्ट करता है अब एक ही पोजीशन में रहने के लिए। हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।